अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे अहबाब मोहब्बत के साथ यही दरूद पाक पढ़ लें जो मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने जिस दरूद पाक का हुक्म दिया है वो यही दरूद पाक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जिगर गोश है हुजूर क़िबला पीर पठान साहिबजादा मोइन खान साहब दामत बरकातुहुल अलैहि तशरीफ लाए। हम दिल के अथा गरज से खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बर वक्त आज की ये पुरवकार महफिल आसन अंदाज में जारी और सारी है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके फयूज़ व बरक़ात से क़िबला निज़ामी बिरादरान के जितने आइज़ व अक़ारिब इस फ़ानी जहाँ से ईमान की हालत में रुखसत हुए, अल्लाह करीम उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। तमाम अहबाब दरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। बेहद करम, फजल और एहसान है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु का कि हमें औलियाए कामिलीन के पाक बंदों के साथ मुंसलिक किया है। हम औलियाए कामिलीन के दामाने पाक से वाबस्ता हैं और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात जो सही और अकीदा है, क्योंकि
कई लोग जो मिलाद के मुनकिर हैं वो भी अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं। इसलिए जो सही और अकीदा सुन्नी है, बस हज़रत साहब को कहो मैं तो बुढ़ा, चलो आप तो हुक्म। सही और अकीदा अहले सुन्नत व जमात में वजूद औलिया है। किसी फिरके में आपको वली नजर नहीं आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि वली की निस्बत का कितना असर है और कितनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने वलियों के कुत्ते का जिक्र भी कुरान में फरमाया वक़ल्बुहुम, ये नहीं फरमाया कि वक़ल्बुन, ये नहीं फरमाया, वक़ल्बुहुम। अल्लाह ताला ने निस्बत का जिक्र किया कि ये आम कुत्ता नहीं है, ये कोई लूसी कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता औलिया का कुत्ता है। यार अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए वली से तो कुत्ता भी अजमत वाला हो जाता है, और अगर बंदे को निस्बत हो जाए तो फिर बंदे का मकाम क्या होगा। अब आप देखें मखदूमुल औलियाए वल अक्ताबे वल अगवास, गव्वासे बाहरे गौसियत हुजूर किबला आलम पीर पठान कुद्दसा सिर्रुल अजीज की औलाद। और औलाद क्या होती है देखो ना। अब कोई कहे कि जनाब औलाद की तारीफ करते हो, औलाद का क्या मकाम, तो भाई मैं मन घड़त बंदा नहीं हूं। अब जो कुछ कुरान पाक कहे उसे तो मानना पड़ेगा। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क़यामत के दिन मैदान हशर में जन्नत में जहां हुजूर किबला आलम पीर पठान सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां होंगे, आपकी सारी औलाद वहीं होगी। अब कोई मौलवी रोक नहीं सकेगा कि या अल्लाह इल्म हमने पढ़ा, अमल हमने किया, इतने मुजाहिदात किए, इतनी तबलीगें की, इतनी तकरीरें की, इतनी तदरीस की, इतनी हमने तहरीरें की, तसानीफ किए, ये क्या इनको ऊपर भेज दिया हम नीचे। कोई कर सकेगा एतराज अल्लाह की बार का। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। और की रब ने फरमाया वो लोग जो मोमिन है, और मोमिन कौन है? ईमान से मुझसे अगर पूछो ना मोमिन कौन है, मोमिन वही है जो मिलाद सरकार की आमद या रसूल अल्लाह हक चाहे यार हजरात मोहतरम। अब ये ना करें कि एक आदमी उधर से नारा लगाए दूसरा उधर से लगाए, ना नारे ना लगाए। मैं बीमार आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, इस दफा बावजूद बीमारी के भी हाजिर हो गया क्योंकि ये बानियाने महफिल जो है ना, इनसे मुझे कल भी ताल्लुक है।
पहले इनके वालिद गिरामी यहाँ कुर्सी सदारत पे जलवा फरमा होते थे, जनाबे अलहाज गुलाम सरवर निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हमारे इंतहाई मुखलिस मोहब्बत करने वाले, जिनके साथ हमें यहाँ भी रिफाकत रही, मदीना मुनव्वरा में भी रिफाकत रही, इकट्ठे रहे, तो उनसे हम मानूस थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दो मर्तबा हजरत साहबजादा साहब के वालिद गिरामी वली कामिल, पीर कामिल, पीर तरीकत, राबर शरीयत, मंबे विलायत, अमीन कमालात पीर पठान, कासिम फुजूजात पीर पठान, हुजूर किबला ख्वाजा गुलाम अल्लाह बख्श साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी जियारत भी होती रही, उनसे मुलाकात भी होती रही, उनकी शफकतों से मुस्तफीद भी होते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नूरे नज़र हमारे सर के ताज जलवा फरमा। तो जनाबे बंदा इस खानदान को मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इसी घराने से मुस्तफीज थे। और जिसको पीर कामिल मिल जाए, अल्लाह की कसम, न दुनिया में मार खाता है, न कब्र में, न आखिरत में। कामिल का दामन थामने वाला कहीं नाकाम नहीं होता। और इसीलिए अल्लाह ने कामिल रखे उनमें हैं जो नबी का इश्क अपने सीने में रखते हैं, जो आका की मोहब्बत के नूर से अपने कुलूब को मुनव्वर करते हैं, जो बलैल की जुल्फों के असीर बनते हैं, जो आका के मदीना के फकीर बनते हैं। जनाबे बंदा, अब मुल्ला तो ये कहते हैं ना कि नबी क्या कर सकता है, वली क्या कर सकता है, नबी को से क्यों मांगते हो, वली से क्यों मांगते हो, नबी कोई मुश्किल कुशा है, वली कोई मुश्किल कुशा है। पागलो, हम जिनका मिलाद कर रहे हैं ये हैं नबियों के इमाम। नबी, हर नबी मासूम है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह की कसम, जो नबी की मोहब्बत में गुम होकर तो के गुलामी से गुलू करते हुए उनकी अदाओं को अपनाता है, रब उसे महबूबियत का ताज अता फरमाता है। ठीक ठीक पढ़ाए, ठीक पढ़ाए। तो जनाब जरा और कीजिए। अब देखो, जिसको अल्लाह ताला ने महबूब बनाया वो कौन है? मिलाद वाले आका का मुहिब है, सरकार की मोहब्बत में डूबा हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ज़ाते पाक से मोहब्बत कामिला क्या है कि मेरे आका के सहाबा तो सहाबा, अहले बैत तो अहले बैत, उनकी उम्मत के औलिया का मकाम बुलंद। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जिनको अपने हबीब की मोहब्बत से नवाजा है, वो अपने हबीब की गली के कुत्ते से भी प्यार करे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कितने पाए के बुजुर्ग, बलगल उला बेकमाल है, ये उनकी रुबाई है। बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही। आप फरमाते 3 मिसरे मैंने बना लिए, चौथा ज़हन में नहीं आ रहा था, अभी सोच रहा था, आका ने दीदार किया। हजरत शेख सादी को आका ने दीदार कराया। और मैं सोच क्या रहे हो, कहो सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। आजकल हमारे नात खां नात पढ़ने से पहले दरूद पढ़ते हैं ना, आल का नाम नहीं लेते। वो क्या दरूद पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पता नहीं आल पर राग क्यों टूट जाता है या कोई तरन्नुम में फर्क आता है, तो फिर आल पे न पढ़े दरूद। मेरे आका को वो दरूद पसंद ही नहीं है जो आल पे न पढ़ा जाए। जनाबे बंदा, आल पे न पढ़ा जाए। आल का कोई मकाम है ना,
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मिसरा मेरे आका ने बताया, शेख सादी कहते हैं इलाही बेहक के बनी। सुनो, शेख सादी फरमाते हैं औलाद कुछ नहीं होती, यूं ही कह रहे हैं कि इलाही बेहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा। या अल्लाह, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद का सदका बनी फातिमा, असल में लफ्ज़ है बनीन फातिमा, इब्न की जमा है बनीन, और जब जमा की इजाफत होती है ना किसी इस्म की तरफ तो फिर नून गिर जाता है, चाहे तस्निया कहो या जमा कहो, इसलिए बनीन की बजाय यहाँ है बनी फातिमा। मुराद क्या है? या अल्लाह, तुझे सैयदा फातिमा तु ज़हरा की औलाद का वास्ता कुछ नहीं है। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह फातिमा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार। फरमाया मेरी बेटी सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं जनाबे बंदा, आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात पर, उनकी पूरी औलाद पर और उनके साथ मोहब्बत करने वालों पर जहन्नम हराम कर, जहन्नम हराम कर दिया। गौर कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था कि भाई शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, गैर रबूबियत में अर्ज करते हैं यक जान चिकुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, यक जान चिकुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, साज़ेम फिदाए सगे दरबाने। वो कहते हैं सादी, या अल्लाह तूने मुझे जिंदगी अता की है, अब मौत दे दे, कादिर जो हुआ तो फिर मुझे जिंदा कर, फिर मौत दे, फिर जिंदा कर, फिर मौत दे, 200 मरतबा अगर तू मुझे जिंदा करे और मौत दे 200 मरतबा, और हर मरतबा तू पूछे सादी आप क्या चाहते हो, सादी आप क्या चाहते हो, सादी आप क्या चाहते हो, हर मरतबा यही कहूंगा या अल्लाह तेरे महबूब की गली का कुत्ता हो और मैं उस पे कुर्बान। अब बताओ मोमिन ये है या मेरे नबी के लाडलों को जहर पिलाने वाले मोमिन हैं? करबला में खड़े होकर प्यासा रख के और औलाद सामने, औलाद को जिबे किया, खुद पर जुल्म और सितम किया। मुल्ला कहते हैं अगर अली और नबी मुश्किल कुशा होते तो बेटे को बचा लेने थे। मैंने कहा ना मुरादान मुल्क मिल्लत फक्र अहले लानत बिल्लत, हुसैन मुश्किल में थे और हुसैन तो खुद मुश्किल कुशा है। अल्लाह की कसम मैं अभी उनके गुलामों की औलिया कामिलीन की शान अर्ज कर रहा हूं। देखें अल्लाह ताला ने इनाम दिया, जो महबूब के सच्चे और पक्के मुती कामिल हैं, मुत्तबे कामिल हैं, अदाओं को अपनाने वाले हैं, वो हैं अल्लाह के महबूब। रब ने फरमाया कि जिस बंदे को मैं महबूब बना लूं, ये अल्लाह ताला मिलाद वाले आका के नौकरों को महबूब बना, नौकरों को, मुत्तबीन को, मुतीन को। मैं जब मैं महबूब बनाता हूं ना, वाइन सालानी, गौर कीजिए, वाइन सालानी लाओतियन्ना, ये हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। गौर करें, रब फरमाता है इन औलिया कामिलीन का मकाम क्या है। फरमाया वाइन सालानी, अगर अल्लाह का वली
मैं मेरा वली मांगे मुझसे। साला फेल मुतअद्दी है, और फेल मुतअद्दी के अगर मुताल्लिकात गैर मज़कूर हूं तो मुफीद उमूम होता है। हदीस फरमान रब का, कलिमात महबूब के। फरमाया इन सालन, अगर वली साला वो मांगे नी मुझसे। अब हम कहते हैं या अल्लाह क्या मांगे, हैं जी? साला नहीं, तूने फरमा दिया ना कि वो मांगे मुझसे, तो या अल्लाह क्या मांगे, कितना मांगे, कैसे मांगे, किसके लिए मांगे, कहाँ मांगे, कब मांगे, हाथ उठा के मांगे ना हाथ उठाए, तू बता तो सही ना क्या मांगे। फरमाया जब मैंने क्या का जिक्र नहीं किया, फेल मुताद्दी के मुताल्लिकात का जब मैंने जिक्र नहीं किया, तो ये उम्म है, जो मांगे, जिसके लिए मांगे, जब मांगे, जहां मांगे, जितना मांगे, हाथ उठा के मांगे ना हाथ उठाए, तारों के लिसान करे ना बोले। फरमाया तसव्वुर करे, तखय्युल करे, मांगे जिसके लिए मांगे, बेशक बीमार को शिफा दिलवाए, चोर को कुतुब बनवाए, नाकिस को कामिल बनवाए, हैं जी? जो कुछ मेरा वली कहता जाए, मैं वली को नहीं देखता, मैं मदीने वाले की गुलामी को देखता हूं। जो मांगे दुनिया में बैठ के मांगे। अब जरा गौर करना, मन घड़त नहीं है मसला हमारा, मुल्ला को समझ आए, हमारी कुछ हमारा कुछ। रब कहते हैं दुनिया में बैठ के अल्लाह का वली मांगे, कब्र में बैठ के मांगे, हशर में मांगे, जहां मांगे, जितना मांगे, जैसे मांगे, मैं अता करता हूं, अता करता हूं। अब मैं कहते कब्र वालों के पास क्या लेने जाते हो, कब्र वाले क्या दे सकते हैं? पागलो, कब्र वाले सब कुछ देते हैं, तुम दुनिया में गुस्ताखियां करने वालों तुम कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह के वली दुनिया में भी सब कुछ देते हैं, कब्रों में भी सब कुछ देते हैं, हश्र में भी सब कुछ। मैंने हदीस कुदसी सुनाई है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब किसी को तशरीह और तौज़ीह अगर ना है, मेरा कसूर। हदीस से साबित। कब्रों पे क्या करने जाते हो? आका से पूछो, आप क्या करने जाते थे? आका शुहदाए उहद की कब्रों पे नहीं जाते थे, शुहदाए बदर की कब्रों पे नहीं जाते थे। हमारे आका ने तो फरमाया